तो उसके लिए उत्तम सोच धर्म का विधान करना पड़ेगा कि जितने भाव आए जब आए क्या करें, उन भावों का त्याग करें। तो ऐसा ऐसा कि भाई किसी ने छू लिया, किसी की परछाई पड़ गई, बोलो क्या कहा, ऐसे भी आप पवित्र हो जाते थे। कोई अछूत जा रहा हो और उसकी परछाई पड़ गई तो क्या हो गया है कि आप अशुद्ध हो गए। भाई वो छिपकली वगैरह गिरती ना बहुत सारा, कि भाई छिपकली गिर गई, मकड़ी गिर गई, तो क्या कर लो, नहाना चाहिए। क्यों नहाना चाहिए, क्यों नहाना चाहिए है, क्यों है कि भाई वो छिपकली गिर गई तो अब अशुद्ध हो गए, या कोई भी जीव हो गया, कुछ भी जहर आदि नहीं होता आजकल। ये सब जो बातें मैंने तो नहीं सुनी कि आपकी मकड़ी गिरी हो और वो क्या हो गया हो कि तुम्हें नहाना पड़े है। वो अलग बात है कि वो अगर आपको डंक मारे या काट ले या वो मिट जाए, वो मिटना कहते ना भाई दब जाए कपड़ों से, तो फिर उसका जहर चढ़ जाए, वो अलग बात। लेकिन खाली छू के गिरो फिर नहाना पड़े, इसका तर्क मुझे समझ में नहीं आता कि भाई छिपकली गिर गई, अब हम कपड़े वो कमरा साफ कर रहे हैं, कपड़ा हटाया, छिपकली क्या हुई, गिर गई, तो अब क्या करो, क्यों नहाने जाओ, क्यों नहाने जाओ। हाँ 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 हाँ, हम मतलब वो मनाही नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल अपनी अनुकूलता हो तो करना ही चाहिए। तो बाकी समय तो हम देखो बहिरंग शुद्धता का कितना ध्यान रखते हैं कि भाई अगर परछाई भी पड़ गई हो, ये भी हो गया, मान लो सुअर आदि घर में घुस जाए तो क्या करते हैं हम, हैं क्या करते हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि अगर दिवाली के दिन घुस जाए तो वो बहुत शुभ होता है। बोलो बोलो क्या कहा, दिवाली के दिन। और कहानी भी सुनाते हैं, मैंने तो अपने घर पे सुनी अभी कहानी। तो बोले भैया एक वो बहुत गरीब थे, तो वो ये जा रहे थे सुअर, तो दिवाली का दिन था, वो गेट खुला मिला तो वो घर में घुस गए। घर में घुस गए तो 2-3 साल बाद ये हुआ, सबकी गवर्नमेंट नौकरी लग गई, उनके यहाँ बहुत सारा पैसा आ गया और वो एकदम से करोड़पति बन गए। तो मैंने पापा से बोला फिर अपन क्या करते हैं, गेट निकलवा लेते हैं अपने घर का गेट, तो रोज ही घुसनेंगे क्योंकि वो गली भी वैसी है, मतलब निकल तो अपन तो रोज ही माला माल हो जाएंगे। तो कहने का आशा ये है कि बाहर की पवित्रता का हम कितना ध्यान रखते हैं कि कुछ भी हो जाए तो तुरंत पवित्र। क्यों पवित्र होना क्यों कहा कि भैया वो हमारा धर्म है। क्योंकि आप बताओ बिना पवित्र हुए तो हम भोजन भी नहीं करते। हाथ भोजन करने के लिए क्या करते हैं, हाथ आदि धोते कि नहीं है। और अपन भाई नाश्ता वगैरह करना हो, चाय दूध आदि, तो भैया पहले नहा लो, मंदिर कराओ, फिर क्या करो, क्यों क्यों करो, हम तुरंत क्यों नहीं करें कि भाई इतना पवित्रता का ध्यान रख रहे हैं ना। तो जब बाहर में इतनी पवित्रता को ध्यान रख रहे हैं तो हमने जो आत्मा अपनी सड़ा के रखी है क्रोध आदि भावों से, पाप आदि भावों, उनकी शुचिता का क्या होगा बताओ। बोलो सारी चीजें बाहर के लिए कर ली ना हमने, रोज कपड़े भी धो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बोलो, लेकिन जो अंतरंग की शुचिता उसका क्या होगा। वो यहाँ पे बताया कि भैया अगर आप शरीर को शुद्ध होने से अपने आप को पवित्र मानो तो वो पवित्रता नहीं है। क्या कहा कि देखो इसमें लिखा इसलिए शरीर को शुद्ध मानना वृथा है। बोलो क्या कहा भाई, अपन अभी तो ठीक है, अब तो कम हो गया, अपन सियाने हो गए ना, लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं फिर क्या करते, भोजन के पहले भैया सोले का कपड़ा पहनेंगे, सोले के कपड़े से क्या करेंगे, भोजन आदि बनाएंगे, और थोड़ा सा टच हो जाओ फिर वो पूरा सोला दिखाएंगे आपको, पूरा सोला बताएंगे। तो कहने का सिर्फ निषेध नहीं करना मैं, लेकिन हम बाहर के शरीर की कितना ध्यान रखते हैं कि हमारी पवित्रता बनी रहे, हमारी मर्यादा बनी रहे, कितना विचार विवेक रखते हैं कि भैया पानी भी छान रहे तो क्या करते हैं, सुकोने डाल देते हैं, तो बिलछानी डाल के सुकोने के भैया पूरा सूख जाए, उसमें एक भी जीव नहीं रहे। बोलो तो बाहर की पवित्रता को तो इतना विचार कर रहे हैं, और वो कितनी देर के लिए होती है कि बाहर की तो थोड़े भाई भोजन करना है तो उसके लिए विचार कर लिया थोड़े थोड़े समय के लिए, लेकिन 24 घंटे हम जो मोह राग देश आदि भाव कर रहे हैं, क्रोध आदि कषाय कर रहे हैं, हिंसा आदि पाप कर रहे हैं, उनकी शुद्धता का क्या होगा। तो कहा भैया शरीर शुद्ध होवे या नहीं होवे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी चर्चा आपने सुनी होगी ना कि सम्यक दृष्टि हो और चांडाल के शरीर में भी हो तब भी वो कैसा है, पूजनीय है। और बहुत अच्छा सुंदर भी कामदेव भी हो ना, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं हो तो क्या कहा, तो वो फिर पूजनीय होगा नहीं है। तो कहा कि आप बाहर की तो कितनी भी करो, शरीर की उज्ज्वलता धारण करने से आत्मा की उज्ज्वलता या पवित्रता नहीं होती। आत्मा का धर्म है तो आत्मा की उज्ज्वलता से ही उत्तम सोच धर्म प्रकट होगा। और वो कैसे प्रकट होगा कि जब हम कषाय आदि का निवारण करेंगे, पाप आदि का निवारण करेंगे। कभी इतनी चर्चा हमने करी, इसकी शेष